सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो और क्वेश्चंस को हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन एंड इक्वेशंस के और क्वेश्चंस हमने करने हैं। जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है उसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन होगा। ओके। तो व्हाई द केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स नॉर्मली। नॉर्मली हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये इसलिए सिंपली नहीं कर सकते क्योंकि जो न्यू रिएक्टेंट्स होते हैं, जो न्यू फॉर्मेशन होता है, वो सेम नहीं होता। उसको रिवर्स करने के लिए हमें अलग से मेथड करना पड़ेगा, बहुत बार रिवर्स नहीं भी होता है। ओके। So chemical change cannot be reversed back because the product formed in a chemical reactions are totally different from the reactants. अब देखो जरा, identify the substance, identify the substance that got oxidized uh, and reduced over here. तो देखो ऑक्सीजन किसको मिला? Zn को मिला। ऑक्सीजन किससे हटा? कॉपर से हटा। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूस्ड हुआ। ठीक है। अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बालकों, है ना? स्पेशली थोड़ा डर भी लगता है ऐसे क्वेश्चंस को देख के कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, है ना? तो जरा इसको देखते हैं। अ स्टूडेंट टुक 2 to 3 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन ग्लास बीकर एक्स। ठीक है, 2 से 3 ग्राम क्या लिए? एंड एंड पोल्ड वाटर स्लोली, और he got a hissing noise. He got hissing noise. A beaker become quite hot. Identify the types and what type of reaction is. अब देखो, ऐसा कब होता है? जब क्या हम क्या करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को जब पानी डालते हैं तो धीरे धीरे गर्म होने जाता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है वो। ठीक है। तो ये हमारा कैसा रिएक्शन है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्जियोथर्मिक इन नेचर, है ना? वो थोड़े से हीट या कुछ एनर्जी, हमेशा जनरली हमेशा नहीं होते, मतलब बहुत टाइम होते हैं वो एक्जियोथर्मिक। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले ही एक्जियोथर्मिक होते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाले एंडोथर्मिक होते हैं। ओके, चलिए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे क्वेश्चंस आप खूब अच्छे से समझिएगा। अ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर कोटिंग आयरन आर्टिकल्स। अब देखो, आयरन आर्टिकल्स को ना यूज फॉर आयरन आर्टिकल एंड एडेड टू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ द रेडिश ब्राउन मेटल। ओके, रेडिश ब्राउन कलर के मेटल को आर्टिकल इज एडेड टू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन, द वाइट कलर ऑफ द सॉल्यूशन गेट डिस्चार्ज। ओके, तो वाई कलर उससे सॉल्यूशन से निकलता है। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई ऑफ द रिएक्शन। अब देखो, क्या है कि ब्राउन कलर वाला तो हमारा जो ग्रीन कलर, ये ब्लू सॉल्यूशन कब आता था? कॉपर सल्फेट में। तो ये FeSO4 वाला एक्सपेरिमेंट है ना, कॉपर CuSO4 है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट बनाया हुआ Fe के साथ जब रिएक्ट करेगा तो FeSO4 बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, है ना? और कॉपर रिलीज हो जाएगा कि कॉपर बीइंग अ लेस रिएक्टिव एज एज कंपेयर टू आयरन। तो ये वाला रिएक्शन है, तो ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और आयरन यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, और कॉपर सॉरी कॉपर फ्री हो रहा है, आयरन के साथ सल्फेट फॉर्म हो रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा-सा मुझे क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि ये वाले इलाके में हमारा कचरा फैल चुका है, तो इसको थोड़ी-सी सफाई, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट बर्न्ट अ मेटल ए फाउंड फॉर्म इन अ रिबन। तो देखो भैया, मैग्नीशियम रिबन ही ज़िंदगी भर जलाए हैं हम लोग, ठीक है? तो सीधा बात, अ रिबन बर्न्ड विद अ dazzling flame, that is again magnesium ribbon, and white powder magnesium oxide which is basic in nature, metal oxides are basic in nature, identify everything। तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल, ये तो भाई आप सबका फेवरेट है। मैग्नीशियम क्या? मैग्नीशियम रिबन हम जनरली जलाते हैं, विच इज़ व्हाइट इन कलर। ओके, और जब ये जलता है, दैट बर्न्स विद अ dazzling flame। और जो ऐश जो होता है हमारे पास, वो मेटल का ऑक्साइड होता है, और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना? बेसिक होते हैं नेचर में। ओके, व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। तो देखो, इस पे कुछ ना कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बोनेट लेयर्स इकट्ठा हो गए होंगे, क्योंकि उसमें रस्टिंग हो गया होगा। तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से थोड़ा सा उसको साफ कर देते हैं सैंड पेपर से, और फिर उसका लाइफ सेट हो जाता है। फिर हमारा भी लाइफ सेट हो जाता है, फिर हम आसानी से उसको जलाते हैं, और डार्जिलिंग फ्लेम के साथ जलता है, और फिर मस्त काम हो जाता है। अब राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द स्टेट ऑफ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो देखो भैया, मैं इसको यही कहूँगा कि आप लोग हिट एंड ट्रायल से इसको कीजिए। ओके, और हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ओके,
अच्छा, इन्होंने कोई भी 2 ऐसे अपने से लिखने का, राइट द बैलेंस इक्वेशन विद द स्टेट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे तो आपको क्या ही बोलूँगा, आपको देखना पड़ेगा कि बैलेंस है कि नहीं है। तो आप खुद से इसको करें, ये मैं रहने देता हूँ। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा, हिट एंड ट्रायल यूज़ कीजिए, बिकॉज़ जो बुक वो वाला मेथड पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन डू दैट। ओके, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? व्हाइट वॉशिंग के लिए। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना? वेरी सिंपल है, ये भी हमने किया था, क्विकलाइम। ओके, सब्सटेंस राइट द फॉर्मूला, तो सीओ लिख दिया भाई। When reacts with water, ना इसका वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो ये सारा रिएक्शंस आपने बहुत बार किया है। अब ये इतनी बार करना है कि हमें सब याद रहे। In refining of silver, the recovery of silver from the silver nitrates involved the displacement by copper metals right on the curve. तब देखो भैया, जब हम सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में रहते हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए कॉपर यूज करते हैं। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? अब प्रेसिपिटेशन से क्या समझते हो? देखो यार, प्रेसिपिटेशन मतलब सीधे जो प्रेसिपिटेट हम नॉर्मली क्या समझते हैं, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे अगर सैंड वगैरह को हम घोलते हैं तो वो क्या बनता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेट मतलब नीचे तली में जमना। ओके, एक्सप्लेन। तो रिएक्शन विद द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, अब देखो सैंड जो था वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस था, वो नीचे जाके जम जाता था, तो वो हमारा प्रेसिपिटेट कहलाता है और उस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे कोई AgNO3 हमने लिया, प्लस NaCl लिया, तो सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 हमारा बन गया, और हमारा इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देख सकते हो आप। ओके, a shiny brown color element X heating in air becomes black. Name the element. अब देखो भैया, कॉपर को जब हीट करते हो तो वो ब्लैक हो जाता है ना? कॉपर को जब हीट करते हो तो वो क्या हो जाता है? ब्लैक। और वो हमारा क्या फॉर्म करता है? कॉपर ऑक्साइड। दिस इज वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो भैया इतना बेवकूफ़ वाला सवाल इन्होंने पूछ दिया, क्योंकि हम उसको रस से बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि मेरा लोहा ख़राब हो, लोहा ख़राब होगा तो नुकसान है। सिंपल सा बात है। सो वाई अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, and iron do not come in contact with atmospheric oxygen and moisture, and thus rusting is prevented. तो हम चाहते हैं कि भैया इसको रस्ट वस्ट ना लगे, इसलिए हम इसको पे all fat contained food items are flushed with the nitrogen. Why? अगेन हम रेसिडिटी से उसको बताना चाहते हैं हमारा खाना खराब ना हो। नाइट्रोजन क्या करता है कि उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाता है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट के बिना कोई खाना खराब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं, और माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा खाना खराब कौन ही करेगा। ओके, सो ऑल फैट कंटेनिंग गेट rancid ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। देखो, and to prevent the rancidity from the do not nitrogen do not react with oil and fat contained items। तो ये उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, हम ही लाइफ सेट कर के रखा है। तो आइए हम अब 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम लोग लेके चलते हैं आगे। ओके, सो डिफाइन रस्टिंग। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो अभी हमने आयरन आर्टिकल्स को तो पढ़ा कि क्यों पेंट करते हैं, तो हम डिफाइन रस्टिंग पे बात कर लेते हैं। The process of slow eating of the surface of metal when exposed to air for a longer period of time is called rusting। देखो, जब हम ना मेटल वेटल को क्या करते हैं, हवा में छोड़ दो। हवा में छोड़ दोगे तो क्या होगा कि उसमें रस्ट होने लगेगा। सिंपल सिंपल सा बात है ना? और रस्टिंग होने के लिए हमें दोनों ही चाहिए, एयर एंड वाटर दोनों चाहिए। एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी हमारे NCERT में शो किया हुआ है। ओके, राइट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो आप ये खुद लिखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके लिए है। मैं इसमें अब नहीं आपको कह रहा हूँ आप, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूर ले लीजिए और इसको आप लिखिए, याद कीजिए। याद तो नहीं करना होता, इसको हिट एंड ट्रायल से ज़रूर कीजिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड व्हाई दे आर नेम सो, एंड गिव वन एग्जांपल। अब देखो भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें आप रिएक्शन नहीं होगा, वो हर चीज़ से अलग रहेगा, न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, है ना? मतलब कहना है वो एसिड और बेस के बीच में रहेगा। वो मतलब उसका ना ही एसिड वाला नेचर होगा, ना बेस वाला नेचर होगा।
Okay, for example, potassium hydroxide and uh, हाइड्रोजन नाइट्रेट। ओके, तो यहाँ पोटासियम नाइट्रेट बन गया और वाटर बन गया। ओके, एंड दिस इज व्हाट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म कर गया। ओके, एसिड बेस को रिएक्ट करवाते तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है। अब देखो इस सब में तो पहला हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसमें क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो टूट के दो पार्ट में बन गया, इसमें सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हुआ, बात खत्म। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है देख के। A student drop a few piece of marble in a dilute hydrochloric acid contained in a test tube. Okay. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ पीस ऑफ मार्बल इसमें डाल दिया, छोटू छोटू सा। ओके, अ गैस इज वॉल्व एंड पास थ्रू द लाइम वाटर। अब देखो लाइम वाटर से जब भी पास कराओगे तो भैया टर्न्स मिल्की ही होता है, हमको तो यही पता है। ओके, सो व्हाट चेंज वाज ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर, तो वो मिल्की हो जाएगा। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब वह मार्बल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मार्बल कैसे होता है, कैल्शियम के कार्बोनेट्स होते हैं। ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। जैसे ही मिल्की विल्की जा जाना तो रट लो भैया, कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ओके, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड आया। अब ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड। भैया हमको इतना ये याद रखते हैं, रिएक्शन लिख दिया, काम खत्म है। अब देखो जरा रिएक्शन में भी कोई दिक्कत, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, वाटर रिलीज होगा व्हेन द मिल्कनेस डिसअपीयर। तो अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दे दें तो मिल्कनेस डिसअपीयर भी हो जाता है। इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की भी थी, फिर से हो गया। सो इन द रिएक्शन ऑफ MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इसमें जिसके पास ऑक्सीजन मिला होगा वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा। ओके, तो जिसको ऑक्सीजन किसको मिल रहा है देखते हैं। तो ऑक्सीजन मिला हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। ओके, और रिड्यूस कौन हुआ है, हमारा रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन हटा भी है HCl से, तो Cl से तो वो भी ऑक्सीडाइज हुआ है। सो Cl हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। ओके, HCl हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीजन से ये रिड्यूस हुआ, तो HCl यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि हाइड्रोजन इससे हटा है। हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन के ऐड होना है, दोनों ही केस में क्या होता है, वो चीज़ ऑक्सीडाइज होता है। या ऑक्सीजन ऐड होना या हाइड्रोजन का हटना, दोनों ही केस में, अच्छा वही बोल दिया मैंने फिर से, या ऑक्सीजन का रिड्यूस होना या हाइड्रोजन का ऐड होना, ये दोनों ही केस में क्या होता है, वो रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था, तो जो ऑक्सीडाइज्ड किया है तो MnO2। ओके, और HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट, हैज बीन रिड्यूस टू MnCl2। इसको रिड्यूस करा दिया तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कौन किसको ऑक्सीडाइज कराया, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जो रिड्यूस कराया वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब देखो भैया, एक थर्मल डिकम्पोजिशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एंड फोटो डिकम्पोजिशन का, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये फोटो वाला, है ना। तो फोटो वाला एक और वो ना, सिल्वर नाइट्रेट वाला, जो हम फोटोग्राफिक के लिए यूज करते थे, वो भी आपका रिएक्शन है, वो भी आप याद कर लीजिए, है ना। तो अब देखो बाबू, गिव वन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन वाला, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वाला, फोटो का डिकम्पोजिशन वाला, सारा कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जिसको हीट नॉर्मल बर्नर पे गर्म करके उसको हम बाहर कर रहे हैं, तो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसको डिकम्पोजिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट के यूज करते हैं। जैसे जनरली हम वाटर वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम उसको अलग अलग करते हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। वहीं पे हम लाइट की वजह से ये कोई डिकम्पोजिशन होता है, लाइट में भी हीट होता है ऑब्वियसली, और उसकी वजह से, या फिर इलेक्ट्रिक जो इस्तेमाल में जब हमारा क्या होता है, जब थंडर वगैरह होता है तो उसके वजह से डिकम्पोजिशन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म होता है वहाँ पे।
Write the three equation for the reaction where the decomposition taking place by the heat, light and electricity. अगेन वो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ. ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में लेके आते हैं. और है ना, तब तक के लिए रखें अपना ढेर सारा ख्याल. जय हिंद, जय भारत.